तप नहीं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब सच से बढ़कर कोई तप नहीं है ना। सबसे अच्छा काम है तप, तो मतलब तपस्या। और झूठ बराबर पाप। झूठ तो पाप है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, ठीक है। उससे क्या होता है, पाप लगता है। क्या लगता है, हाँ, ठीक है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप मनी भगवान। भगवान उसी के साथ होते हैं जो सच बोलता है, ठीक है। जो झूठ बोलता है, फरेबी होता है, गंदे काम करता है, उसके साथ भगवान थोड़ी देते हैं, कभी नहीं होते उसके साथ भगवान, ठीक है। वो कहाँ तरक्की कर पाता है, वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता है ना। जो झूठ बोलेगा, जो बुरे काम करेगा, है ना, तो उसके साथ कभी भगवान नहीं होते। भगवान किसके साथ होंगे, जो अच्छा काम करेगा, अच्छाई के काम करेगा, सच बोलेगा, सच का साथ देगा, है ना, उसके साथ भगवान होते हैं। और वो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रिंसिका का थॉट था आज का, ठीक है। उधर देखो, तेजा क्षमा धृति शौच में द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदा देवी विवार्जितस्य भारत। ये गीता का श्लोक है। और गीता का श्लोक, गीता पता आपको, महाभारत में गीता के उपदेश हैं। और जब अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं अपने बंधु बांधव, है ना, दादा परदादा, इन सबको कैसे मारूं, उनको मोह हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन और श्री कृष्ण क्या थे, उनके साथ ही थे ना, हाँकने वाले, घोड़ा हाँकने वाले। तो वो जब रण में निकलते हैं, देखते हैं कि वहां सारे तो अपने भाई बंदी, पितामह है, गुरु है ना, सारे अपने लोग। इनको मारना कैसे है भाई, है ना। तो उनको क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ही गोज अंडर डिप्रेशन। और जब वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, ठीक है, भ्रमित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं उनको, वहीं कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो उनमें से एक श्लोक ये है, तेज हो गया, क्षमा हो गया, धृति हो गया, मतलब धैर्य, है ना, और अपने शरीर की शुद्धता होगी, है, ठीक है। और ये सब अगर आपके अंदर है करके, तो दैवी गुणों से संपन्न ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें ये सारे क्या होते हैं, गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। तेज क्षमा धैर्य, तेज क्षमा धैर्य। देखो, शरीर की शुद्धि और बैर भाव का न होना, किसी के प्रति बैर भाव का न होना। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, दैवी संपदा से संपन्न ऐसे लोग, ठीक है, जिनमें ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। तो वो जब उपदेश दे रहे थे ना उनको, तो ये सारी क्वालिटीज भी बता रहे थे कि भाई ऐसे लोग कैसे होते हैं, जो दैवी संपदा से परिपूर्ण होते हैं। तो ऐसे लोगों में ये सारे गुण होते हैं। क्या क्या गुण बोले, तेज प्रभाव, मतलब तेज का मतलब प्रभाव। आपका इंप्रेशन इतना ज्यादा होना चाहिए, आप कहीं भी जाएं तो आपको लोग दूर से ही पहचान लेंगे, भाई कोई अच्छा बंदा आ रहा है, अच्छा इंसान आ रहा है, अच्छा बच्चा आ रहा है। अभी तो आप बच्चे हैं ना, आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी विनम्रता होनी चाहिए, इतना आपके पास ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, आपको लोग दूर से पहचान लेंगे, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है यार, बड़ा सुशील है, आचार व्यवहार, उसको नॉलेज भी है। ये सब चीजें होनी चाहिए ना, तो तभी आपका तेज झलकेगा। कहीं पे भी जाओगे तो आपकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, ठीक है। क्षमा कह दिया, है ना, क्षमाशीलता अपनी होनी चाहिए, ठीक है। कहीं धैर्य होना चाहिए, शरीर की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। और बैर भाव, किसी के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है बेटा, देवी संपदा से प्राप्त होता है। मतलब उसमें दैवी गुण है, ये सब ये क्या है, बस दैवी गुण है। वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, ठीक है? तो दैवी गुण तो हम सब में है, लेकिन उनको निखारना है। उनको कैसे, हमको गंदे आचरण से अच्छे आचरण में ढालना है ना। जो गुरु जी ने कहा कि ये तैयारी करनी है, ऐसा करना है, ये पढ़ना है किसी के साथ,
उस तरह का भाव नहीं रखना, बैर भाव नहीं रखना, है ना, प्यार से रहना अपने से छोटों के साथ, बड़ों के साथ, है ना, उस तरह से रहना, है ना, विनम्रता के साथ रहना। तो आप समझ जाओ ना इन चीज़ों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके अच्छाइयों को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके अच्छे जो शुभ चिंतक है, जो आपको आपके लिए अच्छा चाहते हैं, तो आपको प्रेरित कर रहे हैं। क्या है बूढ़ा केदार? केदार नाम से पता ही है, तो शिव जी का मंदिर होगा भाई, सीधी बात है ना। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पे है। कभी जीवन में जाओगे, ये टीरी गढ़वाल, ये पीछे ही डिस्ट्रिक्ट हमारा लगता है ना, हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है। मतलब चिरबिटिया से उधर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, चिरबिटिया से उधर क्या हो गया, टीरी, टीरी हो गया, टीरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और वहां पर भगवान शिव का क्या लिखा गया था, तो पवित्र होना चाहिए था वो, है एक पवित्र स्थान है जो बाल गंगा और धर्म गंगा, दो नदियां निकलती वहां पे बेटा, है ना, बुद्धा केदार, वहाँ पहाड़ियां है ना। हाँ, ये पवाली कांठा उस तरफ ही पड़ता है, पवाली कांठा, है ना, उधर पीछे दिखता है, वो वहां से दिखता है उस साइड से, उधर क्या बोलते हैं, इधर बरदार से दिखता है, जहाँ से गाँव में पहले स्कूल था, वहाँ से वो पवाली कांठा, वो रेंज दिखती है। तो वहाँ से दो नदियां भी निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, उनका नाम है बाल गंगा और धर्म गंगा, ठीक है। तो उसकी संगम पर स्थित है ये कौन, बूढ़ा केदार, ठीक है बेटा। टीरीगढ़ वाला हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, हमारा पड़ोसी जिला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे, ठीक है। तो आज की डेली ब्लैक बोर्ड की तरफ से मैं बोर्ड पे देखो, ध्यान दो, मैं पढ़ाने के देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1781 1781 1781